हाय एवरीवन। आज हम राउंड रोबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम डिस्कस करेंगे। ठीक, कौन सा एल्गोरिदम? राउंड रोबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। ठीक ना। इसमें क्या होता है? बेसिकली इसमें कोई भी प्रोसेस अगर रन होने के लिए जाता है ना, तो सीपीयू में एक फिक्स टाइम तक रहता है, फिर वापस आ जाता है। फिक्स टाइम तक रहता है, फिर वापस आता है। इसका मतलब कोई भी प्रोसेस अगर सीपीयू में जाता है तो मिनिमम मिनिमम कुछ टाइम के लिए वह रन होगा, फिर से वापस चला जाएगा। तो जिससे क्या बोलते हैं हम? टाइम क्वांटम। क्या बोलते हैं? टाइम क्वांटम। वो जो टाइम होता है, फिक्स टाइम होता है, जितने समय के बाद कोई प्रोसेस सीपीयू में जाता है, दोबारा वापस आता है, उसको बोलते हैं टाइम क्वांटम। ठीक ना। अब देखिए, राउंड रोबिन एल्गोरिथम ऐसा डिजाइन किया गया है कि कोई भी प्रोसेस अगर मतलब बहुत सारे प्रोसेस रन हो रहे हैं ना, तो सभी प्रोसेस को बारी बारी से कुछ ना कुछ टाइम मिलता रहे रन होने के लिए। ऐसा नहीं है कि एक ही प्रोसेस को आप पूरा रन कर लो फिर दूसरे प्रोसेस करो। ऐसा नहीं होता है, हर प्रोसेस को इसमें मौका मिलता है। अगर तो कोई प्रोसेस सीपीयू में आता है रन होने के लिए, तो उसको मौका जरूर मिलता है। ठीक ना। तो राउंड रॉबिन एल्गोरिदम का सबसे पहले हम एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, मतलब राउंड रॉबिन एल्गोरिदम को रन करना शुरू करेंगे। अभी तक आपने कहीं भी अगर राउंड रॉबिन एल्गोरिदम पढ़ा है तो सबको भूल जाइए, और यहाँ बिल्कुल शांति ढंग से आप राउंड रॉबिन एल्गोरिदम को देखिए। आप बिल्कुल आसान तरीका से सब कुछ समझ जाएंगे और सब कुछ आपको बिल्कुल आसान तरीका से समझ आ जाएगा। ठीक ना। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इसका क्राइटेरिया क्या है, मतलब किसके बेसिस पे हम राउंड रॉबिन एल्गोरिदम को रन करते हैं। तो इसका जो पहला क्राइटेरिया है ना आपका, टाइम क्वांटम। मतलब इतने टाइम के बाद आपका एक प्रोसेस सीपीयू से बाहर आना ही चाहिए। क्या है? टाइम क्वांटम। पहला क्राइटेरिया है। और दूसरा क्राइटेरिया कि कोई प्रोसेस सीपीयू में जाएगा कब, कैसे पता चलेगा कि किस प्रोसेस को सीपीयू में भेजना है, वो होता है आपका अराइवल टाइम। अराइवल टाइम मतलब अराइवल टाइम के बेसिस पे हम देखते हैं कि किस प्रोसेस को सीपीयू में भेजना है, और क्वांटम टाइम से देखते हैं कि इतने समय बाद प्रोसेस को फिर से बाहर भेज देना होता है। ठीक ना। अब देखिए, तो इसका मोड क्या हो जाएगा? मोड, इसका मोड आपका हो जाएगा प्री एम्प्टिव। प्री एम्प्टिव। प्री एम्प्टिव का मतलब क्या हुआ? अगर कोई प्रोसेस रन होने के लिए जा रहा है तो दोबारा सीपीयू को छोड़ सकता है। तो सबसे पहले इसका जो आपका फ्लो डायग्राम है, इसको देख लेते हैं, जिससे आप आसानी से किसी भी मतलब किस कोई भी प्रोसेस दिया रहेगा, बहुत सारे प्रोसेस दिए रहेंगे, तो उसको आप शेड्यूल कर पाएंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके पास रेडी स्टेट है। क्या है? रेडी स्टेट है। रेडी स्टेट है। इस रेडी स्टेट से कोई प्रोसेस सेलेक्ट हुआ। क्या हुआ? सेलेक्ट हुआ। सेलेक्ट प्रोसेस। ये प्रोसेस सेलेक्ट कैसे होता है? अराइवल टाइम के बेसिस पे इस प्रोसेस को हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक ना। अगर आपको कुछ चीजें अभी समझ नहीं आ रही होंगी तो कोई टेंशन की बात नहीं है। जैसे हम इस पे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे ना, आपको बिल्कुल एकदम आसान तरीका से सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक ना। तो अब देखिए, इसके बाद इसके बाद अगर किसी प्रोसेस का वर्स्ट टाइम टाइम क्वांटम से छोटा है, और एक कंडीशन आपका ट्रू हो गया, मतलब ट्रू हो गया, तो क्या होगा आपका? ध्यान से देखिए, सब कुछ बिल्कुल ध्यान से समझते रहिए, आप सब कुछ समझ जाएंगे। क्या हो जाएगा आपका? एग्जीक्यूट दी प्रोग्राम। एग्जीक्यूट दी प्रोसेस। प्रोसेस फॉर इट्स वर्स्ट टाइम। मतलब अगर वर्स्ट टाइम आपका टाइम क्वांटम से कम है तो पूरा वर्स्ट टाइम रन हो जाएगा। ठीक ना। अब प्रोसेस क्या हो जाएगा? प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा। प्रोसेस आपका टर्मिनेट हो जाएगा, और यहाँ पे टर्मिनेशन हो जाएगा। ठीक ना। अब देखिए, और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात, अगर वर्स्ट टाइम टाइम क्वांटम से कम नहीं होता है, तब क्या होता है आपका? तब आपका जो प्रोसेस है, एग्जीक्यूट फॉर ओनली टाइम क्वांटम। मतलब अगर बॉस टाइम आपका ज्यादा है, तो उस समय प्रोसेस सिर्फ आपका टाइम क्वांटम के बराबर ही रन होगा। फिर से वो प्रोसेस दोबारा आपका रेडी स्टेट में चला जाएगा। आपने एल्गोरिदम देख लिया, आपने फ्लो चार्ट देख लिया। अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे? प्रॉब्लम करेंगे। जैसे ही प्रॉब्लम करेंगे, आपको सारा का सारा कंसेप्ट जो हमने अभी तक डिस्कस किया है, अगर आपके दिमाग में बैठा नहीं होगा, तो सारी की सारी चीजें बिल्कुल आसान तरीके से आपके माइंड में आ जाएंगी। ठीक ना। कुछ हम समझ रहे हैं कि आपको कुछ कुछ चीजें समझ नहीं आ रही होंगी, लेकिन हमने जितनी चीजें बोली हैं, जैसे हम एक प्रॉब्लम करेंगे, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक ना। पहले हमने क्या बोला था? इसका क्राइटेरिया टाइम क्वांटम होना चाहिए, और किस बेसिस पे हम प्रोसेस को सेलेक्ट करते हैं? आपका अराइवल टाइम है, और एक प्रीएम्प्टिव मोड में रन होता है। ठीक है, तो चलिए बिना वेट किए अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और समझते हैं। देखिए, इसका एक और बात समझ लीजिए।
इसमें एक रेडी क्यू का फॉर्मेशन होता है, रेडी क्यू का फॉर्मेशन होता है। और रेडी क्यू का फॉर्मेशन क्यों होता है कि किस ऑर्डर में प्रोसेस आपके रन होंगे, सीपीयू में जाएंगे रन होने के लिए, वो आपका रेडी क्यू होता है। उसको भी हम प्रॉब्लम के थ्रू देख लेंगे। अभी आप कुछ टेंशन मत लीजिए, जैसे हम पहला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो चलिए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रोसेस आईडी या प्रोसेस नंबर दिया गया है आपका, फिर अराइवल टाइम, वर्स्ट टाइम, हमें कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम और आपका वेटिंग टाइम। इस क्वेश्चन में हम एक और चीज फाइंड करेंगे, रेस्पॉन्स टाइम। ठीक ना, तो देख लेते हैं। तो चलिए प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले हम डाटा ले लेते हैं। प्रोसेस 1 2 3 4 5 6। पहला प्रोसेस 0 पे आ गया, 1 पे आ गया, 2 3 4 5। इसका वर्स्ट टाइम कितना है आपका, 4 है, 5 है, 2 है, 1 है, 6 है एंड 3। देखिए शुरू करते हैं अपना काम। आप यहाँ पे एक रेडी क्यू बनाएंगे। अभी आप देखते रहिए, अपना पहला क्वेश्चन आप हमसे देख के सॉल्व कीजिए और दूसरे क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व कीजिएगा। आपका रेडी क्यू है और आप गैंट चार्ट बनाएंगे। ठीक ना, अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, जैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। फर्स्ट टाइम ऐसा ही होता है कि प्रॉब्लम समझ नहीं आता है। देखिए तो शुरू करते हैं। टाइम 0 पे, टाइम और एक और बात, इसका जो टाइम क्वांटम है, टाइम क्वांटम है कि मतलब इतने समय तक कोई प्रोसेस आपका सीपीयू में रह सकता है, वो आपका दिया गया है 2 यूनिट। ठीक ना, आप देखिए टाइम 0 पे कोई प्रोसेस है सीपीयू में, टाइम 0 पे आपका प्रोसेस नंबर 1 है, टाइम 0 पे सीपीयू में प्रोसेस नंबर 1 है। तो यहाँ पे आप प्रोसेस नंबर 1 को कितना समय चला सकते, प्रोसेस नंबर 1 को आप मात्र 2 यूनिट चला सकते क्योंकि टाइम क्वांटम आपका 2 है। तो सबसे पहले आपने किस प्रोसेस को सिलेक्ट किया था, प्रोसेस नंबर 1 को सिलेक्ट किया था क्योंकि सबसे पहले वही आएगा। अब देखिए, अब यहाँ देखिए, अब टाइम 2 तक कितने प्रोसेस आ चुके हैं, टाइम 2 तक कितने प्रोसेस आ चुके हैं, ए भी आ गया, ए भी आ गया। तो पहले कौन आया, प्रोसेस नंबर 2 आया, उसके बाद कौन आया, प्रोसेस नंबर 3 आया। ध्यान से देखिएगा, सब कुछ आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। ठीक ना, अब देखिए प्रोसेस 2, प्रोसेस नंबर 1 आपका 2 यूनिट चल चुका, 2 यूनिट इसका बाकी है। अब यहाँ से इस प्रोसेस नंबर P1 को हटाइए, यहाँ इसको आगे क्यू में लगा दीजिए। ठीक ना, अब किसकी बारी है, अब प्रोसेस नंबर 2 आपका रन होगा, प्रोसेस नंबर 2 आपका रन होगा, कितना रन होगा, इसका 5 यूनिट बस टाइम है, लेकिन 5 रन हो नहीं सकता क्योंकि आपका राउंड रोबिन है, टाइम कौन से चलेगा। तो आपका 2 यूनिट रन होने के बाद इसके पास 3 यूनिट बच जाएगा। तो आपका 4 हो गया, टाइम 4 हो गया। अब बताइए कि टाइम 4 पे आपके पास कौन कौन से प्रोसेस आ गए हैं, टाइम 4 पे आपका प्रोसेस नंबर 3 भी आ गया, प्रोसेस नंबर 4 और प्रोसेस नंबर 5 आ गया जिसका टाइम 3 और 4 है। तो इस समय क्यू में कौन कौन से प्रोसेस आ जाएंगे, प्रोसेस नंबर 4, प्रोसेस नंबर 5। ठीक ना, और फिर यहाँ से प्रोसेस नंबर 2 यहाँ से हट के आगे लग जाएगा। ठीक ना, यही करना है आपको, रेडी क्यू का फॉर्मेशन और गैंट चार्ट बनाना है। आई थिंक आप समझ रहे होंगे कैसे इसको हम कर रहे हैं। जब तक आप एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, आप इसको बिल्कुल आसान तरीका से सब कुछ समझते रहेंगे। अब देखिए, अभी आपके पास प्रोसेस नंबर 2 हो गया, प्रोसेस नंबर आप 3 को रन करते हैं, प्रोसेस नंबर 3 को, प्रोसेस नंबर 3 आपका 2 यूनिट की टाइम थी, 2 यूनिट का टाइम क्वांटम है और बोल रहा है कि 2 यूनिट हमको चाहिए रन होने के लिए, तो प्रोसेस नंबर P3 आपका पूरा रन हो जाएगा, प्रोसेस नंबर P3 आपका पूरा रन हो गया। 6 पे आपका प्रोसेस नंबर P3 पूरा रन हो गया। तो पूरा रन होने के बाद इसको फिर से क्यू में लगाएंगे नहीं क्योंकि पूरा खत्म हो चुका है। ठीक ना, अब देखिए टाइम 6 तक आपके पास कौन कौन से प्रोसेस आ चुके हैं, टाइम 6 तक आपके पास कौन कौन से प्रोसेस आ चुके हैं। यहाँ देखिए 5, टाइम इसका 5 है मतलब 6 भी आ गया है आपके पास, और 5 और 4 तो पहले ही आ चुके थे। इसका मतलब P2 के बाद आपके पास कौन आ जाएगा, प्रोसेस नंबर आपका 6 आ गया, और प्रोसेस नंबर 3 तो आगे जाएगा नहीं क्योंकि वो पहले से बन चुका है। इसका मतलब सारे प्रोसेस इस समय आपके पास क्यू में आ चुके हैं। ठीक ना, अब देखिए, अब आपका यहाँ पे प्रोसेस नंबर 1 रन होगा, प्रोसेस नंबर 1 रन होगा, कितने टाइम के लिए रन होगा, प्रोसेस नंबर 1 आपका 2 टाइम के लिए रन होगा, और यहाँ पे प्रोसेस नंबर 1 बिल्कुल कंप्लीट हो गया, अब इसके पास कोई टाइम नहीं बचा है। ठीक, अब देखिए, अब प्रोसेस नंबर आपका 2 रन होगा तो यहाँ पे 6 + 2 आपका 8 हो जाएगा, सॉरी
ठीक ना। अब देखिए, अब प्रोसेस नंबर आपका 4 रन होगा, प्रोसेस नंबर 4 का बॉस टाइम कितना है, एक ही है, तो एक की रन हो जाएगा 8 + 9, और प्रोसेस नंबर 4 यहाँ से बिल्कुल खत्म हो जाएगा, कोई बात नहीं, इसमें कुछ नहीं बचा। अब प्रोसेस नंबर 5, आप क्यू में देखते रहिए, क्यू में प्रोसेस नंबर 5 आपका कितना यूनिट रन हो सकता है, 6 यूनिट है, लेकिन पूरा रन नहीं हो सकता, आपका 2 ही यूनिट रन होगा और 4 यूनिट बच जाएगा, प्रोसेस नंबर 5 आपका यहाँ आ गया, ठीक ना, और 9 और 2 11 हो गया, ठीक ना। अब देखिए, प्रोसेस नंबर 5 यहाँ से रन होने के बाद ये फिर से आगे क्यू में लग जाएगा, क्योंकि इसे इसका भी बचा है ना, जो बचा रहता है उसको आगे क्यू में लगा देते हैं, ठीक ना। अब देखिए, प्रोसेस नंबर 2 पे चलते हैं, प्रोसेस नंबर 2 फिर से रन होगा 2 यूनिट के लिए, क्योंकि आपके पास टाइम क्वांटम 2 ही है, तो यहाँ पे आपका 30 हो जाएगा, फिर प्रोसेस नंबर 2 अभी 1 यूनिट बचा रहेगा, ठीक ना। अब देखिए, 1 यूनिट बचा है, तो इसे फिर से आगे क्यू में लगाना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं ना कैसे रेडी क्यू का फॉर्मेशन हो रहा है और कैसे आप गैंट चार्ट बना रहे हैं। रेडी क्यू का फॉर्मेशन वैसे ही करते हैं, जैसे प्रोसेस आपका आता रहता है ना, वैसे ही आपको रेडी क्यू में रखते आते हैं। और कोई प्रोसेस, देखो हमने यहाँ बात की थी, हाँ देखो, कि अगर कोई प्रोसेस आ रहा है और उसका वर्स्ट टाइम, आपका वर्स्ट टाइम अगर टाइम क्वांटम से कम है, तो टाइम क्वांटम के इतना रन हो जाएगा, फिर से दोबारा वो रेडी स्टेट में चला जाएगा, हमने पहले बात की थी ना यहाँ पे। इसीलिए कोई भी प्रोसेस हम रन करा रहे हैं, अगर 2 यूनिट रन करा रहे हैं, उसके बाद उस प्रोसेस को दोबारा से हम रेडी क्यू में आगे लगा दे रहे हैं। मान लो P2 रन हो गया था, तो इसका बचा है भी, तो इसको फिर से आगे लगा दे रहे हैं, वही हमने वहां ऊपर फ्लो डायग्राम में बताया था, ठीक ना। अब समझ आया दिमाग में, अभी स्ट्राइक किया दिमाग में। देखो, प्रोसेस नंबर 2 रन हो गया, अब देखिए, अब आपका प्रोसेस नंबर 6 रन होगा, प्रोसेस नंबर 6 आपका 3 यूनिट था, तो 1 यूनिट बचेगा, और प्रोसेस नंबर 6 आपका 2 यूनिट रन हो गया, जो कि आपका यहाँ हो जाएगा 15, और प्रोसेस नंबर 6 अभी 1 यूनिट बाकी है, 1 यूनिट बाकी है, इसको फिर से आगे क्यू में लगना पड़ेगा। अब देखिए, प्रोसेस नंबर 5 पे चलते हैं, प्रोसेस नंबर 5 आपका फिर से 2 यूनिट रन होगा, प्रोसेस नंबर 5 आपका फिर से 2 यूनिट रन होगा, 17 हो जाएगा, और इसके पास फिर से 2 यूनिट बचा है अभी। अब देखिए, तो फिर से आगे क्यू में लग जाएगा। आप समझ रहे हैं ना कैसे प्रोसेस हम रन करा रहे हैं। अब देखिए, अब फिर प्रोसेस नंबर 2 के पास अभी 1 यूनिट बचा है रन होने के लिए, तो अब आपका टाइम क्वांटम 2 है, तो पूरा रन हो जाएगा, अब इसके पास 0 हो जाएगा, ये प्रोसेस बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, प्रोसेस नंबर 2 आपका 18 के साथ कंप्लीट हो जाएगा। फिर से प्रोसेस नंबर 6 की बारी आती है, जो कि एक ही यूनिट बचा था और टाइम क्वांटम आपका 2 है, तो ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, 19, ठीक ना। अब देखिए, सबसे बाद आपका प्रोसेस नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया, प्रोसेस नंबर 5 आता है इस समय, प्रोसेस नंबर 5 के पास इस समय 2 ही यूनिट बचा है, तो दोनों यूनिट एकदम बिल्कुल आराम तरीका से रन हो जाएगा, और आपके सारे प्रोसेस सबका वर्स्ट टाइम खत्म हो गया, और इस तरह से आपके सारे प्रोसेस बिल्कुल अच्छे तरीके से रन हो जाएंगे। समझ गए ना, हमने इतना अच्छे से डिस्कस किया, आई थिंक आप समझ चुके होंगे। देखिए, इसमें रेडी क्यू का फॉर्मेशन करना पड़ता है, और कोई प्रोसेस रेडी क्यू में तब आता है जब कोई उसका अराइव हो जाता है, जैसे कोई प्रोसेस अराइव होता है, उसको रेडी क्यू में लगा देते हैं, भाई अब तुम रन हो के तुम्हें रन किया जाएगा, ठीक ना। और फिर अगर कोई प्रोसेस रन होने के बाद, टाइम क्वांटम रन होने के बाद बच जाता है रन होने के लिए, तो उसको भी रेडी क्यू में लगा देते हैं, और जैसे अराइव होता है रेडी क्यू में लगा देते हैं। यही कंसेप्ट होता है आपका राउंड रॉबिन एल्गोरिथम का। और अब इसे और सॉल्व कर लेते हैं आपका। अब देखिए, प्रोसेस नंबर 5 का कंप्लीशन टाइम 21 है, फिर से प्रोसेस नंबर 6 का कंप्लीशन टाइम 19 है, फिर से प्रोसेस नंबर 2 का कंप्लीशन टाइम 18 है, फिर से प्रोसेस नंबर आपका यहाँ पे प्रोसेस नंबर 5 का 17 तो लेना नहीं है, क्योंकि हो चुका है, प्रोसेस नंबर 6 हो ही चुका है, प्रोसेस नंबर 2 का 13, नहीं, प्रोसेस नंबर 2 का तो 18 हो चुका है, तो प्रोसेस नंबर 2 भी नहीं लेना है, प्रोसेस नंबर 5 भी हो चुका है, प्रोसेस नंबर 4 का 9, फिर से प्रोसेस नंबर 1 का 8, फिर प्रोसेस नंबर 3 का 6। हाँ, सारे प्रोसेस का हमने कंप्लीशन टाइम निकाल लिया। अब टर्न अराउंड टाइम निकाल लेते हैं, टर्न अराउंड टाइम, तो 8 माइनस 0 8, 18 माइनस 1 17, 6 माइनस 2 4, 9 माइनस 3 6, 21 माइनस 4 17, 19 माइनस 5 14, ये आपके टर्न अराउंड टाइम है। इन सबको आप सम कीजिएगा अपने कैलकुलेटर से और डिवाइड कर लीजिएगा 6 से, आपका एवरेज टर्न अराउंड टाइम आपका निकल जाएगा, ठीक ना। हमने इसको भी निकाल दिया, आपको बस सम करना है और 6 से डिवाइड करना है, ठीक ना। अब वेटिंग टाइम देखिए कैसे निकालेंगे। वेटिंग टाइम मतलब क्या होता है, वेटिंग टाइम इज इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम माइनस आपका टर्न अराउंड टाइम माइनस वर्स्ट टाइम। देखिए, वेटिंग टाइम तो 8 माइनस 4, 8 माइनस 4
4, फिर से 17 माइनस 5 12, 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 1 5, 17 माइनस 6 11, 14 माइनस 3 11। इन सबको आप सम कीजिएगा और उसे 6 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपका एवरेज वेटिंग टाइम भी निकल जाएगा। ये वैल्यू आप निकालिएगा यहाँ से और इसमें पुट कर दीजिएगा। हमने सब कुछ सॉल्व कर दिया, बस आपको कैलकुलेट करना मतलब ऐड करना है और डिवाइड करना है, ठीक ना। अब इसमें एक नया कंसेप्ट आपके पास है, रिस्पॉन्स टाइम निकालने के लिए। तो रिस्पॉन्स टाइम कैसे निकालेंगे? रिस्पॉन्स टाइम का मतलब क्या होता है कि अगर कोई प्रोसेस आपका आ चुका है रेडी क्यू में, तो वो पहली बार कब रन होने जा रहा है, उसी को बोलते हैं रेस्पॉन्स टाइम। तो ध्यान से देखिए, प्रोसेस नंबर P1 जीरो पे ही रन होने चला गया और अराइव कब हुआ था? जीरो पे, तो जीरो माइनस जीरो जीरो। प्रोसेस नंबर P2 टाइम 2 पे इसको क्या बोलते हैं, रन होने के लिए भेजा जा रहा है, लेकिन आ कब गया था? 1 पे। तो पहला रिस्पॉन्स कब मिला? 2 पे मिला, तो 2 माइनस 1, ठीक ना। प्रोसेस नंबर P3 इसको 4 पे इसको रिस्पॉन्स मिल रहा, आया कब था? 2 पे, तो आपका 4 माइनस 2 2। प्रोसेस नंबर 1 तो हो चुका, प्रोसेस नंबर 4 आया कब था? प्रोसेस नंबर 4 आपका टाइम 3 पे आया था और इसको रिस्पॉन्स कब मिला? 8 पे मिला, तो 5 माइनस 3 8 माइनस 3 5। अब देखिए यहाँ पे प्रोसेस 4 हो गया, प्रोसेस नंबर 5 को रिस्पॉन्स कब मिल रहा है? 9 पे, आया कब था? 4 पे, तो 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5। प्रोसेस नंबर 6 को पहला रिस्पॉन्स कब मिला है? 13 पे मिला है, 13 पे मिला है और आया कब था? 5 पे आया था, तो 13 माइनस 5 इज इक्वल टू 17। तो अगर एवरेज रिस्पॉन्स टाइम निकालना है तो आप इन सभी वैल्यू को सम कीजिएगा और 6 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपका एवरेज रिस्पॉन्स टाइम निकल जाएगा। आई थिंक आप सब कुछ इस समय राउंड रोबिन एल्गोरिदम के बारे में समझ चुके होंगे, कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम एक और क्वेश्चन इस पे सॉल्व कर लेते हैं, जिससे आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा।